हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 12 को। और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है इकाई का अंक निकालना, यानी कि फाइंड आउट यूनिट डिजिट। किस प्रकार से यूनिट डिजिट निकाला जाता है। हमने यूनिट डिजिट निकालने के लिए इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें हम 4 टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे और इन्हीं 4 टाइप से पूरा टॉपिक कवर होने वाला है। सो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी टाइप को आपको देखना है और फ्रेंड्स आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप 1 के ऊपर। सो टाइप 1 में हम क्या सीखने वाले हैं। टाइप 1 में हम सीखेंगे संख्याओं का गुणनफल, योग, अंतर में इकाई का अंक निकालना। यदि किसी भी प्रश्न में संख्याओं का गुणनफल दिया हो या फिर संख्याओं का गुणनफल और योग का कॉम्बिनेशन दिया हो या अंतर का कॉम्बिनेशन दिया हो, तो उस समय हम इकाई का अंक किस प्रकार से निकालते हैं, ये हम टाइप 1 में सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टाइप 1 को देख लेते हैं। तो टाइप 1 में सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन है हमारा 123 इंटू 125 इंटू 243 इंटू 153 में इकाई का अंक हमें निकालना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है कि इकाई का अंक होता क्या है। सबसे पहले सपोज मैं यहाँ पर 123 एक नंबर लिख लेता हूँ। तो इकाई का अंक, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पहले से भी क्लियर होगा। तो इकाई का अंक क्या होता है, संख्या का सबसे लास्ट का जो अंक होता है वही इकाई का अंक होता है। जैसा कि हमने नंबर सिस्टम के विषय में स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स के विषय में पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा, जब मैंने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के विषय में पढ़ाया था, तब भी इसमें मैंने डिटेल से इसको पढ़ा था। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे लास्ट का जो डिजिट होता है वही यूनिट डिजिट होता है, यानी कि इकाई का अंक होता है। इसके बाद हमारा जो आता है, ये दहाई की पोजीशन होती है, फिर उसके बाद सैकड़े की पोजीशन होती है और इसी तरह से ये पोजीशन बढ़ती हुई चली जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यूनिट डिजिट होगा और इस टाइप का यदि क्वेश्चन दिया होता है तो उस क्वेश्चन को किस प्रकार से जल्दी सोल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया है मल्टीप्लिकेशन में, सपोज सभी मल्टीप्लिकेशन में दिए हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक नंबर का लास्ट का डिजिट ले लेते हैं। तो इस नंबर का लास्ट का डिजिट होगा कितना, 3। तो नेक्स्ट का होगा हमारा कितना, 5। और इसी तरह से इसका होगा अगेन 3 और इसका होगा अगेन, यहाँ पर आप देखेंगे 3। तो इस तरह से हमने लास्ट का यानी कि डिजिट ले लिया है सभी नंबर्स का। अभी हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब 3 की 5 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आता है 15। इसी तरह से 3 की 3 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर आता है 9। तो अभी फ्रेंड्स हमें केवल लास्ट डिजिट को लेकर के चलना है और इससे पहले की डिजिट को हमें नहीं लेना है। सपोज जैसे 15 है तो 15 में 1 को हम छोड़ देंगे, ओनली लास्ट की डिजिट को ही हम लेकर के चलेंगे। तो लास्ट की डिजिट 5 लेते हैं तो 5 इंटू 9 कितना होगा, 45 होगा। और 45 में जो लास्ट का डिजिट है यही हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। तो इस तरह से इसका जो यूनिट डिजिट होगा तो वो होगा हमारा क्या होगा, 5 होगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एकदम समझ आ गया होगा और यहाँ पर मैंने इसको सोल्व किया है। आप देख सकते हैं कि हमें केवल लास्ट की डिजिट को ही मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है उसमें लास्ट का डिजिट ही लेना है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा 5। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 225 इंटू 226 इंटू 527 इंटू 365 इंटू 548 में यूनिट डिजिट हमें निकालना है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हम लास्ट की डिजिट लेंगे, यानी कि 225 में 5 लेंगे, इसी तरह से 226 में 6 और 227 में 7 और 365 में 5 और 548 में 8 लेते हैं। तो इस तरह से जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 इंटू 6 कितना होगा, 30 होगा, 7 इंटू 5 कितना होगा, 35 होगा और इसी तरह से लास्ट का होगा 8। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि 30 का हम क्या लेंगे, 0, क्योंकि लास्ट का डिजिट लेते हैं। जब भी कोई 2 डिजिट में नंबर आती है तो उसमें लास्ट का डिजिट ही हम लेते हैं। तो यहाँ पर 0 आएगा लास्ट का डिजिट और 35 का अगेन 5 लेंगे और 8 लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो कंप्लीट क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि हम 0 में किसी भी नंबर का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी डिजिट
क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है। तो इसलिए इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा हमारा 0। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 225 इंटू 127 और यहाँ पर आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई के साथ में प्लस यानी कि योग का भी कॉम्बिनेशन में सवाल दिया है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, बीच में प्लस है। तो यहाँ आगे बढ़ेंगे। 132 इंटू 123 में यूनिट डिजिट निकालना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या करेंगे, अगेन 225 में हम क्या लेंगे, लास्ट का डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी, 127 के 7 के साथ में। तो कितना होगा, 5 इंटू 7 हो जाएगा और बीच में आएगा हमारा प्लस, और 132 से हम लेंगे 2 और 123 से लेंगे 3, क्योंकि हमें लास्ट डिजिट को लेते हुए चलना है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आया 35 और यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर आया 6। अगेन हम 35 में 5 यानी कि लास्ट डिजिट लेंगे और यहाँ पर हमारा कितना होगा, 6। तो 5 प्लस 6 कितना होगा, 11, और 11 का अगेन लास्ट डिजिट लेते हैं और यही हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। तो इस तरह से आंसर हम निकाल सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टाइप 2 के ऊपर होंगे और टाइप 2 हमारा क्या होगा कि यदि किसी संख्या यानी कि यदि कोई भी नंबर घातांक के रूप में हो यानी कि पावर फॉर्म में हो, तब क्या करते हैं, संख्या का लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक, उसमें अंतिम अंक में आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, हो तो संख्या का यूनिट डिजिट वही रहता है। तो इसको समझने के लिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है कि सपोज कोई नंबर दिया है और उसमें लास्ट का डिजिट क्या है, हमारा 0 है और उसकी पावर कोई भी हो, तब उसका जो यूनिट डिजिट होता है तो वही होता है जो लास्ट का नंबर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि कोई संख्या है और उसका लास्ट का अंक क्या है, 1 है, तो 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह से कोई संख्या है, उसका लास्ट का अंक क्या है, 5 है, 5 का कोई भी नंबर हो तो उसका लास्ट का जो डिजिट होगा वही उसका यूनिट डिजिट होगा। तो यहाँ पर इसी तरह से 6 और 6 के ऊपर कोई भी पावर हो तो उसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 ही होगा। तो यहाँ पर हमने सीखा कि यदि किसी संख्या के लास्ट का अंक 0 है, 1 है, 5 है या फिर 6 है और इनके ऊपर चाहे कितनी भी घात हो, कितनी भी पावर हो, तो उसका यूनिट डिजिट वही होता है जो लास्ट के ये यूनिट होते हैं। तो इस तरह से एक क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने एक एग्जांपल लिया है कि 125 की पावर 256 में इकाई का अंक निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसा कि मैंने बताया था कि 0, 1, 5 और 6 में से कोई भी एक यदि लास्ट में दिया है तो यहाँ पर देखेंगे कि लास्ट का अंक 5 दिया है जो कि हमारा इस नंबर में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 के ऊपर कितनी भी पावर हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 ही होगा। तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा, यही इसका होगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, और यदि आपको समझ आ रहा है और ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल सिद्ध हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सीरीज दी गई है पावर की फॉर्म में, तो इसमें हमें निकालना है इसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। तो इसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 की पावर 7, और इसी तरह से यहाँ पर लास्ट में दिया है 7 की पावर 8 की पावर 9 में हमें यूनिट डिजिट निकालना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन होगा एकदम बहुत ही आसान वे में हम इसको समझने वाले हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने आपको जो कंसेप्ट समझाया है उसी कंसेप्ट का मैं यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को हल करूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से बीच से ही स्टार्ट करता हूँ कि हमने यहाँ पर समझा है कि जो 5 की पावर कितनी भी हो, 5 की पावर कितनी भी हो तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो क्या होता है, 5 ही होता है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। इसी तरह से 6 की पावर कितनी भी होगी तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 ही होगा। तो यहाँ से इन दोनों टर्म से मेरा निकल के आया है 5 इंटू 6। कितना निकल के आया है, 5 इंटू 6। अब यदि मैं 5 इंटू 6 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर आता है 30, और 30 में यदि मैं यूनिट डिजिट पूछता हूँ तो यहाँ पर आता है 0। अभी यहाँ पर इन दोनों टर्म से मेरे को यूनिट डिजिट मिल जाता है 0। अभी फ्रेंड्स इन सभी का यदि हम यूनिट डिजिट निकालते हैं
और यहाँ का भी यूनिट डिजिट निकालते हैं तो उन यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई होगी इस जीरो के अंदर। तो इस जीरो के अंदर यदि मल्टीप्लाई होगी तो पूरे कंप्लीट वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और यदि कंप्लीट वैल्यू जीरो हो जाएगी तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा, हमारा जीरो होगा। तो यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूं कि एकदम कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, जब कभी भी मल्टीप्लाई में यदि किसी एक की वैल्यू जीरो आ जाती है तो उस जीरो में किसी भी संख्या की आप जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पूरी वैल्यू की वैल्यू यानी कि पूरा जो मान होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से यूनिट डिजिट का मान भी हमारा क्या आता है, शून्य निकल करके आता है। यहाँ पर मैंने इसको एकदम डिटेल से समझाया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, जीरो होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइप 3 के ऊपर बेस्ड होगा। तो टाइप 3 पढ़ लेते हैं। सबसे पहले टाइप 3 क्या है कि यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट 4 हो या फिर 9 हो तो संख्या का यूनिट डिजिट किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम जो क्वेश्चन को मैंने कैटेगरीज में यानी कि टाइप में डिवाइड किया है, यदि ये सभी आप टाइप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है और आपका टाइम बहुत ही बचने वाला है, क्योंकि इन सभी को हमने बहुत ही शॉर्टकट मेथड से सीखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट 4 हो या 9 हो तो उसका यूनिट डिजिट किस प्रकार से निकाला जाता है। तो यहाँ पर 4 की पावर क्या है, 1। यदि 4 की पावर 1 आता है तो उसकी वैल्यू आती है 4, और यदि 4 की पावर मैं 2 कर देता हूँ तो उसकी वैल्यू आती है 16। और 16 में यदि मैं देखता हूँ कि यूनिट डिजिट क्या है हमारा, 6 है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ का पता लगता है कि यदि हम 4 की पावर को ओड रखते हैं तो हमारा जो यूनिट डिजिट आता है वो 4 आता है, और यदि 4 की पावर को इवन रखता हूँ तो हमारा यूनिट डिजिट आता है 6। तो ये बात हमें इससे पता लगती है। इसी तरह से यदि मैं 9 का केस लूँ और 9 में यदि मैं 9 की पावर 1 लिखता हूँ तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 9, और यदि 9 के पावर यदि मैं इवन नंबर लिखता हूँ यानी कि 2 लिखता हूँ तो यहाँ पर आएगा उसका यूनिट डिजिट 1। तो यहाँ से 9 के केस से एक बात पता लगती है कि यदि हम 9 की पावर में ओड लिखते हैं तो उसकी वैल्यू 9 ही आएगी, और यदि 9 की पावर के रूप में यदि इवन नंबर लिखते हैं तो यहाँ पर यूनिट डिजिट उसका क्या निकल के आता है, 1 निकल के आता है। इसको मैंने एक टेबल की सहायता से समझाने की कोशिश की है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यदि 4 की पावर ओड लेते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा, और यदि 9 की पावर हम ओड लेंगे तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा, 9 ही आएगा। लेकिन यदि हम 4 की पावर इवन लेते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 6 निकल के आता है, और यदि 9 के ऊपर 9 की पावर हम इवन लेते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने 4 और 9 के केस को समझा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन दिया है 25624 की पावर 5 का यूनिट डिजिट हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि लास्ट का जो डिजिट है हमारा क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो 4 हमारा लास्ट का डिजिट है। तो अभी 4 के ऊपर हम देखेंगे कि 4 के ऊपर जो हमारी पावर है वो कैसी है, ओड है या इवन है। तो 5 क्या है, ओड है। तो 4 के ऊपर हमारी क्या पावर है, ओड। और हमने क्या सीखा था कि यदि 4 के पावर ओड है, ओड का मतलब यदि मैं 1 लगा दूं तो वो भी ओड ही है। तो 4 के ऊपर यदि पावर ओड है तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो भी हमारा क्या होगा, 4 होगा। तो इस तरह से हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि यहाँ पर यदि आप देखेंगे कि 4 की पावर 73 प्लस 4 की पावर 74 में इकाई का अंक क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देखेंगे कि पहली जो पावर है वो हमारी 4 की क्या है, ओड है, और दूसरी जो 4 की जो पावर है वो हमारी इवन है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि 4 की पावर ओड होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 4 ही होगी, यानी कि उसके यूनिट डिजिट का मान क्या होगा, 4 होगा। और यदि 4 की पावर इवन होती है तो उसके यूनिट डिजिट का मान क्या होगा, 6 होगा। तो इस तरह से 4 प्लस 6 हमारा कितना हो गया, 10, और 10 में जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, हमारा 0। तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 टू द पावर 35 प्लस 9 टू द पावर 36 प्लस 9 टू द पावर 32 का यूनिट डिजिट, इकाई का अंक हमें निकालना है। सो फ्रेंड, 9 के केस में भी हमने क्या पढ़ा है कि यदि 9 की पावर क्या होती है, ओड, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी, और यदि 9 की पावर इवन होगी तो उसकी वैल्यू क्या आती है, यूनिट डिजिट में 1 आती है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज मैंने 9 के ऊपर 1 लिखा तो 9 ही आएगी, यानी कि ओड आएगी तो 9 ही आएगी,
और 9 के पावर यदि मैं 2 कर देता हूँ तो 9 9 जा कितना 81 और 81 का क्या होता है लास्ट का डिजिट 1 होता है। तो यहाँ पर आप इस तरह से समझ सकते हो। 2 को मैं इवन लेके चलता हूँ और 1 को मैं ओड लेके चलता हूँ। तो ये 1 और 2 का कंसेप्ट आप दिमाग में रखेंगे और क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे 9 की पावर 35 ओड है तो इसका मतलब 9 आएगा, और यहाँ पर यदि इवन है तो 1 आएगा। तो 9 की पावर अगेन इवन है तो यहाँ भी 1 आएगा। तो 9 + 1 10, 10 + 1 11, तो 11 में जो यूनिट डिजिट होगा यानी कि लास्ट का अंक होगा वो कितना होगा 1 होगा। तो इस तरह से इसका आंसर 1 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने 9 और 4 का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन लिया है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 9 की पावर 47 प्लस 4 की पावर 36 प्लस 9 की पावर 25 में यूनिट डिजिट निकालना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि 9 की पावर कितना है यहाँ पर ओड, तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 9 होगा। 4 की पावर इवन है तो हमें पता है कि यदि हम इवन लेते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आता है 6 आता है। इसी तरह से 9 की पावर ओड है तो यहाँ पर आएगा 9। तो 9 + 6 कितना होगा 15, 15 + 9 कितना होगा 24, और 24 में जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा हमारा 4 होगा। तो 4 इस क्वेश्चन का होगा आंसर। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा टाइप 4 के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है, जो कि लास्ट टाइप है। सो फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे कि यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट कितना हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, यानी कि अभी तक जो हमने संख्या पढ़ी है, जो लास्ट डिजिट वाली संख्याएं पढ़ी है, उसमें से ये सभी संख्याएं यानी कि बच जाती है। अभी जितनी भी बची हुई संख्या है वो है आपकी 2 है, 3 है, 7 है, 8 है। तो संख्या की घात कि लास्ट 2 नंबर्स को हम क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं, और यदि उसमें रिमाइंडर आता है तो लास्ट संख्या के यानी कि उस संख्या लास्ट संख्या के साथ घात के रूप में रखकर कैलकुलेट करते हैं। इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे सो दैट आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी में फ्रेंड्स एक पॉइंट हमें याद रखना है कि यदि दी गई संख्या यदि जो दी गई है संख्या है पावर वाली संख्या को यदि हम 4 से यानी कि पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, जो हमें पावर में संख्या दी जाती है यदि वो संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है तो फ्रेंड्स उसका इकाई का जो अंक होगा वो कितना होगा 6 होगा। ये हमें याद रखना है। अभी फ्रेंड्स इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा आप देखेंगे कि जैसा क्वेश्चन नंबर 10 है 738 की पावर 116 में इकाई का अंक क्या होगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि लास्ट डिजिट हमारा क्या है यहाँ पर 8 है, और मैंने आपको बताया था कि 2 3 7 8 यदि कोई लास्ट का अंक आ रहा है और उसके ऊपर जो पावर होती है उसके लिए क्या करते हैं हम उसको हम किससे डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। तो उसके लास्ट 2 डिजिट को यानी कि 116 में हम 16 को किससे डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। और यदि ये कंप्लीट कट जाता है यानी कि पूरा पूरा कट जाता है तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना होगा वो 6 होगा। ये हमने आपको नोट पॉइंट में बताया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर यदि पावर पूर्ण रूप से 4 से कट जा रही है तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 होगा। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर 232 की पावर 1039 में इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट का जो डिजिट है हमारा 2 है, यानी कि 2 3 7 8 में से एक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो पावर है उसकी लास्ट 2 डिजिट्स को हम किससे डिवाइड करते हैं 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि 39 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरा रिमाइंडर जो आता है हमें केवल रिमाइंडर लेना है। तो रिमाइंडर कितना बचता है 4 यानी कि 4 को हम 39 मतलब 39 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 3 आएगा, क्योंकि 36 चलेगी तो 36 में कितना बचेगा यहाँ पर 3 यानी कि इसका रिमाइंडर बचेगा। तो जो रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर को हम जो लास्ट की डिजिट होती है लास्ट की डिजिट इसमें क्या है 2, तो 2 के ऊपर पावर के रूप में लिखते हैं। तो 2 के ऊपर पावर के ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 8 आएगा। तो 8 ही इस क्वेश्चन का होगा आंसर, यानी कि यही होगा आपका यूनिट डिजिट। एक बार और इसको मैं कंसेप्ट क्लियर करा देता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि किसी क्वेश्चन में 2 की पावर इस तरह से दी गई है तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे जो पावर दी गई है उसकी लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं। सो फ्रेंड्स हमें डिविडेंड नहीं लेना है, हमें केवल रिमाइंडर लेना है, और जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को हम लास्ट डिजिट के ऊपर लिख देते हैं। तो लास्ट डिजिट हमारी क्या है 2, तो 2 के ऊपर रिमाइंडर क्या होगा 3,
तो इसका जो 3 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 8 आएगा, और 8 ही क्या होगा हमारा आंसर होगा, यही हमारा यूनिट डिजिट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमारा एकदम लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इनको सभी को एक कॉम्बिनेशन में लिया है, इन सभी को। तो आप यहाँ पर देखेंगे 3 की पावर 41 इंटू 7 की पावर 42 इंटू 8 की पावर 43 इंटू 2 की पावर 41 में इकाई का अंक निकालना है, यूनिटी निकालना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको समझाया है कि जो पावर होती है, यानी कि यदि 2 डिजिट में है तो 2 डिजिट को ही हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 41 है, तो 41 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और उस रिमाइंडर को हम यूनिट यानी कि जो संख्या होती है उसके ऊपर लिखते हैं इनटू 7 की पावर 42 है, तो 42 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर 2 बचेगा, तो 2 इसके ऊपर पावर आ जाएगी। इसी तरह से 43 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा, तो इसके ऊपर पावर आ जाएगी, और इंटू 41 को करेंगे 4 से डिवाइड तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। तो इस तरह से हमारा ये नंबर आ गई। अभी यहाँ 3 की वैल्यू 3 आई, 7 की पावर 2 की वैल्यू क्या आएगी 49, और इंटू 8 की पावर 3 की वैल्यू आएगी 512, और इंटू 2 की पावर 1 तो 2 है ही है। सो फ्रेंड्स अभी हमें क्या देखना है कि जो लास्ट का डिजिट है उनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा 3 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर भी 2 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे फाइनली हमारा जो आएगा, जो फाइनली हमारा आता है वो आया हमारा, यहाँ पर आप समझेंगे कि यहाँ पर आया 3 इंटू 49 में 3 इंटू 9 करेंगे तो 27 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे 7 की मल्टीप्लाई अगेन 2 में करेंगे तो कितना आएगा 14, और इंटू 2 आएगा। तो 14 की यानी कि लास्ट लेंगे, हमेशा लास्ट लेते हुए चलना है, डिजिट का लास्ट लेते हुए चलना है, उनकी मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। तो 4 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट तो वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा 8, जो कि इस क्वेश्चन का होगा आंसर। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ एकदम कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और यहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन भी दिया है, वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को हल किया है, और उम्मीद करता हूँ कि एकदम आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और यदि ये वीडियो आपको लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल सिद्ध हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर दीजिए। लाइक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।